हेलो एवरीवन। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन में, हाफ पद्मासन में, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ जाइए। स्टार्ट करने लगे। अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों पर रब करेंगे और जोर से करेंगे। पहले हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, बैक पर। अभी हम आज अग्निसार प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों से पकड़ लेंगे या हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे हमारे जो स्टमक है, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जटा अग्नि है, फायर है। हम आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से।
पेट को फुलाएंगे, आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस इनहेल करें, आराम आराम से एक्सहेल करें। दो बार और करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, आराम आराम से एक्सहेल। भूल बंद लगाएं, पेट को खाली कर दें बिल्कुल। अब झटका देंगे पेट को अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक बार और करेंगे अग्निसार प्राणायाम। चलिए स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अग्निसार प्राणायाम कंप्लीट किया है। पेट के इंटरनल ऑर्गन्स की, पेट की मसाज करने वाला ये प्राणायाम है। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। फोर्सफुली तो होएगा ही, लेकिन इसमें हम 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी हमारी, चक्रास भी सेट होंगे, उनको भी हील करेंगे हम, और प्लस हमारे जो चक्रास, ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज तीनों होते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं इसको, बैठ के, खड़े होके, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। मैं वज्रासन में आ जाऊंगा ताकि मैं आपको समझ आ पाऊँ कैसे कर रहे हैं।
हम ऊपर से नीचे अपने चक्रास पे ध्यान देंगे। टॉप जो क्राउन ऑफ द हेड है, ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसको। तो एक्टिवेट करने का क्या है, हम गर्दन को पीछे लुढ़का देंगे। ठीक है, एक बार एक्सहेल करके रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ये खड़े होके अगर कर रहे हैं तो हाथों को ज्वाइन कर लेंगे, हवा भी पास में होने देंगे। गर्दन को पीछे ले जाएं, एक बार एक्सहेल करें, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट। एक्सक्यूज मी। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे, बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। अब हम अपने आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान देंगे। इस चक्र का जो रंग है दैट इज ऑरेंज। ठीक है, जो लोग आपने देखा होंगे कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि इस चक्र को एक्टिवेट करने वाला कलर है वो, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इधर ध्यान देंगे एंड एक बार सांस एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ऐसे शरीर को टाइट कर लें, हवा भी पास ना होने दें। सामने देखेंगे, आंखें बंद कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, एक्सहेल करिए और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम अपने थर्ड चक्रा की तरफ ध्यान देंगे। गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। ये हमारा वेट कंट्रोल, जो नरिशमेंट हमारी बॉडी में आती है पहले यहाँ से रिफाइन होती है। ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है हमारे, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना भी हमें बहुत जरूरी है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको हाथों को ज्वाइन कर, गले को हमने जो गर्दन है उसको कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक बार सांस बाहर निकालेंगे, फिर इनहेलर एक्सहेल करेंगे। ठीक है, फोर्सफुली करना है, घबराइए मत, कुछ नहीं होएगा, वेदर भी बहुत अच्छा है। स्टार्ट करिए।
स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने इस चक्रा पे ध्यान जरूर लाना, तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे और तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब हम अपनी डायनेमिक ब्रीदिंग की फोर्थ स्टेज करने वाले, ठीक है। मैंने बताया हमारा शरीर 5 चीजों से बना हुआ है। अब हम जो यूनिवर्स है उसकी हेल्प लेंगे कि आप हमारे शरीर को स्वस्थ करें। तो उसके लिए कैसे हम करते हैं, ये हमारा आज्ञा चक्र कहाँ पे है, ये हमारे अनाहर चक्र, इस जो हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, हमें हाथों को ऐसे ऊपर ऐसे ले जाना है, गर्दन को पीछे, और जब हम आगे की ओर आएंगे तो मुट्ठी बंद और मुट्ठी खोलते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। एक बार अब ठीक से समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे कर रहा हूं मैं। इनहेल, एक्सहेल करेंगे, मुट्ठी बंद कर ली मैंने, अब मैं मुट्ठी खोल दूंगा और एक्सहेल करूंगा, ठीक है। मुट्ठी खोलते जाएंगे और एक्सहेल करते जाएंगे। स्टार्ट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बारी मैं आपको खड़े होके भी दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ताकि ये ना हो आपको कुछ गलत समझ आए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अब हम अपने फिफ्थ चक्रा पे ध्यान देंगे, जहां पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हम जटा अग्नि, हमने अग्निसार प्राणायाम में भी यही किया है, अपनी जटा अग्नि को एक्टिवेट किया है। उसका स्थान कहाँ पे है, हमारे नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है। हम यहाँ पे अग्नि, फायर का स्थान बोलते हैं, कि फायर का स्थान है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें पैरों को खोल लेना, घुटनों को ऐसे पकड़ लेंगे, गर्दन को लॉक करेंगे, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, ठीक है। सेम, एक बार एक्सेल, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल स्टार्ट करेंगे। खड़े होके भी कर सकते हैं ऐसे,
एक्सहेल करेंगे एक बार, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम 6 स्टेज करेंगे, अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए। जो ये 6 स्टेज है, इसका, इस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। हमें बेड पे आ सकते हैं हम, या जमीन पर, हम अपने हाथों के स्टैंड पे आ जाएं, या हम जैसे भी बैठे हैं, आप ऊपर देखना है हमें, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन। बस सिंपल, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आप जो टाइगर पोज में आ सकते हैं उनको ऐसे कर, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उस अनुसार करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल। स्लोली रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे, लाइक दिस, और अपने माथे को जमीन पर रख देंगे, हाथों पर रख देंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी पर, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर, अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं वो यहीं से ही जाते हैं। हमारे लोअर लिम्स में अगर कोई इशू है तो वो इसी के है, रीजन से है। इसको बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब हम धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में, या किसी भी सुपूर्व आसन में। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके हमें फायदे क्या होंगे। इस डायनेमिक ब्रीदिंग से हमने 3 in 1 अपने शरीर में 3 चीजें की हैं। पहला, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो प्राणायाम है हमारे। सेकंड, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज।
थर्ड, हमने अपने चक्रास पे ध्यान दिया। हम वी हैव अराउंड 114 से 112 से लेके 114 चक्रास होते हैं। लेकिन इसको इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 7 चक्रास होते हैं मेन। उनके कलर्स होते हैं, बिग बिग और कहते हैं उसको। जो पूरी अर्थ में, पूरी यूनिवर्स में कलर्स हैं, वो हमारे शरीर में भी है। ठीक है। अगर मैंने ब्लैक कलर पहना हुआ है या ब्लू पहना है, तो दैट मीन्स जो हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है। हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लू कलर की आ रही है। ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ साइंस फॉर द कलर्स, वो अलग है टॉपिक। चलिए, अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हम दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन कर देंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और मुंह को फुलाएंगे, और फिर क्लैपिंग करेंगे आगे और पीछे। ठीक है। आगे और पीछे या अप एंड डाउन, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे कर सकते हैं। और क्लैपिंग वो वाली जो हम अपने प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। हमें तो फायदा चाहिए, चाहे ताली बजाना पे चाहे नचना पे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आएंगे, पद्मासन में या हाफ पद्मासन में। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे थ्रू आउट दिस कपालभाति। ठीक है। कपालभाति में हमें सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देना है। आप किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, किसी गुरु को, किसी ईश्वर को, तो आप यहीं से ही उनको अपनी टेलीपैथी कर सकते हैं। ठीक है। ये उन आप जितना इस पे ध्यान देंगे उतना जल्दी आप अपना कम्युनिकेशन और अपने शरीर को स्टेबल कर पाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। पहले हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे। 60 स्ट्रोक्स में हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ही करना है। अगर आप इवनिंग में नहीं कर सकते कपालभाति, आफ्टरनून में कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग में मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इवनिंग में कर लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसमें बहुत एनर्जी होती है, वो एनर्जी लेकर के आप सो नहीं पाएंगे। ठीक है। रात को हमें रिलैक्स करना होता है, तभी मेडिटेशन होती है। ठीक है। इसमें सिर्फ हम एक्सेल पे ध्यान देंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्लोली।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इनहेलिंग में ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, आंतरिक कुंभक में ज्यादा समय लगाने की कोशिश करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का भी सेकंड राउंड करेंगे। घुटनों को पकड़ सकते हैं अगर हमें, लेकिन बैठना स्ट्रेट है, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलिए, अब हम इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनहेल ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड को अब हम मीडियम पे कर देंगे और 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड फॉर एज मच एज यू कैन। स्लोली रिलैक्स। मैं 1 मिनट में वो बैक के लिए जो ऑयल है वो लेके आया, ताकि अभी आज हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे। गिलोय के पेड़ से करो, जो ऐसे इसके अंदर ब्रांचेस हैं कि आप, और उसके अंदर से हमारी नर्व्स जा रही हैं, पूरा शरीर हमारी स्पाइन पे ही टिका हुआ है। ठीक है, ये हमारी बॉडी की नींव है। तो स्पाइन का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पोस्चर ऐसे करते हैं तो हमें हमारी स्पाइन पे बहुत प्रेशर पड़ता है, जो नर्व्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। हम सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, जो आप बैठे बैठे गर्दन को बस पीछे ले लें। जिद्दी मत बने, जिद जो है अपने शरीर को ठीक करने की। ठीक है, अगर किसी को शायद कहते हैं मुझे सर दर्द होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ी देर आप धूप में बैठ जाओ, थोड़ा शरीर को वार्म अप रखो। सर्दियों से अच्छा टाइम नहीं है विंटर्स में आपको गर्दन को ऐसे पीछे ले जाना है, बस आपकी स्पाइन की पोजीशन जो है बिल्कुल सीधी है। जितना देर बैठ सकते हो बैठो, ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, फोन को ऐसे रख लो, भगवान को याद कर लो, ईश्वर को देख लो, स्टार्स देख लो, आकाश देख लो, लेकिन झुकना नहीं है, क्योंकि अब मैं हूं आपके साथ। झुकने का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये थ्रू आउट द डे कर ले। अगर ये भी नहीं होता, चलो हम यार सोने का मन करता है, बस सोना ही सोना है। ठीक है, कहाँ गई प्रिया? प्रिया है, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसा एक पिल्लो रख लो या कोई चीज रख लो। मैं थोड़ा सा टेक्निक से करूंगा, ताकि मेरे कंधे पे असर ना पड़े ज्यादा। लिखिए, पेट के बल आ जाना है। ठीक है, और ऐसे अपने दोनों हाथों को ज्वाइन, इसको टीवी पोज बोलते हैं। ठीक है, पैरों को ज्वाइन कर लेना है। बस ऐसे आपको सारा दिन बैठना है, जब भी आपको टाइम मिले। इसमें क्या हुआ, आपकी गर्दन ऑटोमेटिकली आपकी कमर से टच हो गई। जो भी बात मैंने आपको पहले बोली ऑटोमेटिकली ऐसे हो गई। अब मैंने हाथों से प्रेशर ले ली, कोहनियों को और आगे कर लो, बस। इसमें हमारे शरीर में जो बैक जो है, उसमें L4 L5 पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इनहेल और एक्सहेल करते रहो। जब स्पाइन ठीक रहेगी तो शरीर में कोई रोग नहीं आ सकता, क्योंकि जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन पे जाते हैं वो टाइम से जाएंगे, और उनमें कोई भी रोग का स्थान नहीं होगा, कोई लीजन नहीं होंगे, कुछ नहीं, बस पेट के बल ऐसे लेटे रहिए।
रिलैक्स करिए, एक पिल्लो रख लीजिए पेट पे, अगर दर्द होती है कुछ ऐसी कोई भी आपको तकलीफ है। अब आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और राइट की तरफ गर्दन को ले जाएंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल, सामने ले आएंगे। फिर एक बार और इनहेल करेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और अपने जो राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। आराम आराम से एक्सेल, होल्ड, सामने की ओर लाके रिलैक्स करेंगे। अब एक बार और लेके जाएंगे, इनहेल करते जाएंगे, गर्दन को और ज्यादा पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे, लेफ्ट पांव की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। एक्सेल, सामने की ओर आ जाएंगे। फिर इनहेल करेंगे और ज्यादा गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। राइट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। स्लोली सामने की ओर आ जाएंगे। गिरीश जी, यस जी। ये टीवी पोज में कितनी देर बैठना है? एज मच एज यू कैन। नहीं, मिनिमम बता दो कुछ। 5 मिनट, 10 मिनट, एज मच एज यू कैन। इसका कोई टाइम नहीं है, जितनी देर बैठोगे उतना फायदा है। आपको अपनी स्पाइन पे ही ध्यान देना है। आंखें बंद करके L4 L5 पे तो ध्यान देना है। गिरीश जी, मेरी जी। ना बैक बहुत वीक है। नहीं, मतलब एमआरआई में मैक्सिमम लेजन्स मेरी बैक में आते हैं। लो तो मैंने ले लिया आपके लीजन, ये लो पहन दिया। मेरी भी अब ऐसी, बात मेरा करो। भी ऐसे ही है। ऐसा मेरी भी ठीक ऐसी है, ही है। मतलब डॉक्टर अब ये। आप ऐसा मत सोचो। अब हाँ, खाली देखो, समस्या सबको है। ठीक है, किसी को गिरीश जी ज्यादा है, आप किसी को कम है। ठीक है, वन तो पर्सन हमारे पर्सन पास सिर्फ एक ही तोड़ है। ये जो हम कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप करो सही, थोड़ी समस्या होगी आई नो, बिकॉज थोड़ी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो कोशिश करें ब्लड सर्कुलेशन अपनी ठीक रखें, और अगर आप वायु मुद्रा लगाएंगे तो आप इसको ज्यादा देर कर पाएंगे। अच्छा। आप पेट के बल लेटना तो शुरू करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पाइन पे जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना। अभी रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से हम रिलैक्स करें, हम दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर, ऐसे ज्वाइन कर लिया, और इसी में, इसी पोज में ऊपर की ओर आए। यस, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल लेंगे, एक बार पैरों को फिर ज्वाइन करेंगे और हाथों को साइडों पे ले आएंगे। इसको भुजंग आसन बोलते हैं। हाथों को सीधा करेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। स्लोली रिलैक्स। तो ये बेस्ट पोज है फॉर योर स्पाइन। ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। जितना आप मैक्सिमम करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और स्पाइन तो ठीक रखनी पड़ेगी। स्पाइन ठीक, सब कुछ ठीक। ठीक है, अब हम एक और है, मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखिए, जब हम टीवी पोज में हैं, ठीक है, आप किसी से हेल्प लेकर के बोलिए मेरे पैर मेरी तरफ कर दे। ठीक है, हम तो खैर, मैं जो कर रहा हूँ, पैर को झटके से अपनी तरफ लेके आऊंगा, लाइक दिस। ओके, देखिए, स्टार्ट करूंगा।
मेरा राइट पैर मेरा साथ नहीं देता था, क्योंकि मैंने बताया मेरी राइट साइड बहुत वीक, तो मैं लेफ्ट का सपोर्ट लेके कर लेता था। अब मैं दोनों पैरों से कर लेता हूँ। अब स्लोली रिलैक्स करेंगे। मैं एक और बता देता हूँ आपको, एक जो बेस्ट, आप हाथों को ऐसे रख लेंगे। अब राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करें। जोन सा भी आप जितना भी कर सकते हैं करने की कोशिश जरूर करें। राइट हैंड और लेफ्ट पैर सेम हम दूसरे उससे करेंगे, हाथ से। लेफ्ट हैंड और राइट लेग अप, होल्ड। इसमें आपकी साइटिका नर्व पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अपोजिट कर राइट पे रहे हैं लेकिन लेफ्ट पे असर पड़ जाएगा, खिंचाव आएगा बहुत। स्लोली रिलैक्स। तो इस टीवी पोज, जो भी आपको आसन अच्छा लगता है, इजीली करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। क्योंकि पॉस्चर सबसे सबसे पहला पॉस्चर है। पॉस्चर के बाद टीवी पोज, पेट के बल लेटा। जितना आप पेट के बल लेटेंगे उतना स्पाइन को रिलैक्सेशन। अब मैं तो देखो हार्ड बेड पे सोता हूँ, मैं किसी से नहीं कहता आप अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि देखो शरीर को जितना हम टफ बनाएंगे उतना हम फिट रहेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। अब ये चाइल्ड पोज है, चाइल्ड पोज भी एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। दोनों पैरों को ऐसे राइट लेफ्ट करना है और आराम आराम से आगे की ओर झुकते जाएंगे। जितना आगे लेके आ सकते हैं हाथों को लेके आएंगे और माथे को जमीन पे रख देंगे। होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। स्लोली धीरे धीरे उठ जाएंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। इफ एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योगा नीरज, जी। हेलो। जी बोलो मैडम। हाँ गिरीश, अगर पूर्ण भुजंगासन ना हो पाए तो अर्ध भुजंगासन कर सकते हैं ना? मैंने कहा जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड से या फैमिली में से किसी से हेल्प ले सकते हैं। हाँ। पेट के बल लेटा करें। पेट के बल लेटेंगे तो स्पाइन तो ठीक होगी होगी, पूरा शरीर भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ गिरीश, 4 से 6 मैं रेस्ट करती हूँ, तो उस समय मैं ये पेट पे लेट जाऊं तो 4 से 6 नहीं करना आपको। हाँ। आपको 4 बजे से लेके जब तक सन सेट हो जाएगा, सन सेट के बाद नहीं सोना। नहीं। सन सेट के बाद आप अपना मील लेकर के फिर सोना है। मेरी बात समझे? 4 बजे अगर सो रहे हो तो 5:20 पे सन सेट होएगा, उस समय आपको, उससे पहले आपको उठ जाना है। अच्छा, हाँ, 5 से 6। जी, अरे, चार नहीं से नहीं 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 पाँच नहीं, 4 बजे से 5 बजे तक। 4 से 5। जी, 2 घंटे मत सोना। रेस्ट जब समझ गई। सूर्यास्त हो रहा होता है उस टाइम पे भी आप स्लीप मोड पे नहीं होने चाहिए। हाँ जी। चलिए, ठीक। और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको 3:30 का एक अलार्म लगाना है, 3:29 का, बिल्कुल। और 3:40 पे यू कैन अगेन स्लीप इन मॉर्निंग। एवरी डे यू हैव टू डू दिस। क्यों? यस। इसका मैं रीजन बता चुका हूँ। क्योंकि उस समय हमारी अर्थ का जो जो पूरा यूनिवर्स का जो ये टाइम है, हमारी एनर्जीज, जो हम ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें स्टेबल होती हैं। लेकिन जब हम ये जो मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में 72% इज वाटर, 12% इज अर्थ, 6% इज एयर, एंड 4% इज फायर, एंड 6% इज यूनिवर्स। ये हमारी बॉडी के अंदर का डाटा है। टोटल 100% हो जाते हैं। तो यही 5 एलिमेंट्स हमारे पूरे यूनिवर्स में है और यही 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में। तो हमने पानी तो 72% है, मैंने आपको सब लोगों को बोला है पानी आप ठीक पीजिए, क्योंकि 72% इज वाटर, वाटर कैन क्योर यू। 12% इज अर्थ,
जो आप खाते हैं, जो अर्थ आपको देती है, नेचर, एयर जो अभी हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी उसका 6% शेयर है, फायर, फायर जब हम जनरेट करते हैं योगा करते हुए, 6 इज आकाश, जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ 3 से 3:40 बस, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसको, उस टाइम पे आपको ये करना है, उठ जाना है, लंबे गहरे सांस लेने, एक्सेल और इनहेल करना है। अगर आप मुद्रा को ही लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और फिर आप दोबारा सो सकते हैं। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, हैव अ नाइस